Good morning to one and all watching this video. Dear students, today we are going to study chapter 5 The 100 Races Part 1। और आप जैसा कि देख सकते हैं टाइटल यहाँ पर तो 100 Races Part 1 इसका टाइटल है और इलिनर एस्टेस इसके राइटर हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की belongs to a very poor family and we can say lower classes family, and she lives in a remote area where the people of low standards live. Such kind of place is there where Wanda Petronsky lives. तो वांडा पेट्रोंस्की जिस स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया एक पूअर फैमिली से बिलोंग करती है और एक ऐसे इलाके में रहती है जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं। उसके पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है, ज़्यादा कपड़े उसके पास नहीं है, फैंसी ड्रेसेस उसके पास नहीं है, और पोलाइटनेस, हम्बलनेस सारी चीज़ें उसके अंदर है। और वो जो स्कूल में जाती है तो उसका थोड़ा सा वहाँ पे मजाक बनाते हैं उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे। लेकिन गरीब होने के साथ साथ वांडा पेट्रोंस्की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ड्राइंग में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ड्राइंग उसको बहुत अच्छे से आती है और उसने क्योंकि वो एक टैलेंटेड गर्ल है लेकिन गरीब है। कई बार क्या होता है, हम अपने बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन इकोनॉमिकली हम देखें तो वो गरीब होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। और ऐसे लोगों का हम कई बार जाने अनजाने में मजाक बनाते हैं, लेकिन बाद में जब वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें बड़ा पछतावा होता है, हमें रिपेंट करना होता है। इसी तरह की कंडीशन यहाँ पे है। वांडा की दो फ्रेंड है, पेगी और मैडलिन, तो वो उसका मजाक बनाती हैं कई बार स्कूल के दौरान, स्कूल आते समय या घर जाते समय। लेकिन वांडा जो है उनसे कुछ भी नहीं कहती है। और जब वांडा वो स्कूल छोड़ करके, वो शहर छोड़ करके कहीं दूर चली जाती है तो उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा रिपेंटेंस उनको करना पड़ता है, बड़ा पछतावा उनका होता है कि उन्होंने एक अच्छे टैलेंटेड फ्रेंड को उन्होंने खो दिया। इस तरीके से हमें भी थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, और हमें इस तरीके का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सारी बातें हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इस चैप्टर को। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। तो यहाँ पे मंडे की बात यहाँ पे हो रही है कि मंडे का दिन था और वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पे नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। किसी को भी वांडा की एब्सेंस का ख्याल नहीं आया या किसी का भी ध्यान नहीं गया उसकी एब्सेंस पर, बिकॉज शी वॉज नॉट अट्रैक्टिव, है ना। ज़्यादा ध्यान खींचने वाली लड़की वो नहीं थी किसी भी मायनों में, किसी भी तरीके से। इसलिए किसी ने भी उसकी एब्सेंस को ध्यान नहीं दिया है, उसकी अनुपस्थिति को किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया कि आज वांडा नहीं आई है। यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन जो कि उसका मजाक बनाती थी, उनको भी उसकी एब्सेंस का, उसकी अनुपस्थिति का ख्याल नहीं है ना। उनकी यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वांडा की यहाँ पे सिटिंग के बारे में बताया कि वांडा कहाँ बैठती है। तो वांडा का जो यूजुअल सिटिंग अरेंजमेंट था वो किस तरीके से होता था, रूम नंबर 13 के अंदर वांडा जो है, जो लास्ट रो होती है उससे पहले वाली सीट पर, उससे पहले वाली रो के अंदर, लास्ट रो से पहले वाली जो रो होती है उसकी लास्ट सीट पे वो बैठती थी। तो ये वांडा का सिटिंग सिस्टम था, यानी रूम नंबर 13 में जो लास्ट रो थी उससे पहले वाली रो में लास्ट सीट पर वो बैठा करती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट गेट मैक गुड मार्क्स सेट। और वो कॉर्नर में बैठा करती थी वहाँ पर उस रूम के अंदर, और ऐसे लड़कों के साथ बैठती थी जो रफ माने जाते हैं। रफ मतलब द स्टूडेंट्स हु डिडंट गेट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ऐसे लड़कों के साथ वो बैठती थी। The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब देखिए उस रूम को, उस कॉर्नर को डिस्क्राइब किया गया कि उस कॉर्नर के अंदर किस तरह की कंडीशन बनी हुई थी। तो वो कॉर्नर ऐसा था जहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के पैरों की स्कफलिंग साउंड आती थी, यानी बच्चे जो पैर रगड़ के चलते हैं, जूते घिस के चलते हैं, शूज़ वगैरह, स्लीपर्स वगैरह, तो उनके जूतों के आवाज़ें वहाँ पर ज़्यादा आती रहती थी, क्योंकि उस वहाँ पे थोड़ा रफ टाइप के बच्चे थे, इनडिसिप्लिन टाइप के बच्चे वहाँ पे बैठा करते थे और वो इन चीज़ों को ख्याल नहीं करते थे, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते थे। और जब भी कोई फ़नी चीज़, कोई भी फ़नी बात, अगर थोड़ी सी फ़नी बात अगर वहाँ पे कह दी जाती थी तो वो लोग रोर ऑफ लाफ्टर,
है ना, तेज तेज हंसने लगते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस फ्लोर के ऊपर, उस जगह पे, उस कॉर्नर में, वहाँ पर डर्ट भी बनी रहती थी, हमेशा मड बनी रहती थी कीचड़ टाइप में, है ना, और डर्ट बनी रहती थी, गंदगी वहाँ पे बनी रहती थी उस कॉर्नर के अंदर। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे रफ टाइप के लड़के बैठते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वांडा भी रफ टाइप की लड़की थी या फिर वो बेकार की लड़की थी, डल लड़की थी, ऐसा नहीं है। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। यहाँ पे कहा है कि वो डल नहीं थी, नॉइजी भी नहीं थी वो, बल्कि कैसी थी वो, क्वाइट, बिल्कुल शांत रहने वाली थी। रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कुछ बोलती थी, रेयरली, है ना, बोलती नहीं थी, वो चुप रहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड। इसके अलावा किसी ने कभी उसकी तेज़ आवाज़ को भी नहीं सुना, उसके तेज़ हंसने की आवाज़ भी उसकी नहीं सुनी। यानी इतनी सिंसियरिटी के साथ वो वहाँ पे बैठा करती थी वांडा। जो लड़के उसके साथ बैठते थे उनसे वो बिल्कुल डिफरेंट थी, कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल अलग थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी वो मुस्कुरा जरूर लेती थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ, है ना, उसको स्माइलिंग का एक तरीका था, ये सॉर्ट ऑफ स्माइल, ये स्माइल का एक ढंग था। उसका मुंह, उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता था जब वो मुस्कुराती थी। बट दैट वाज ऑल, बस यही सब कुछ था जो वो करती थी अपनी क्लास के अंदर। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट। किसी को नहीं पता था एग्जैक्ट तरीके से कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी कैम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड। इसके पीछे एक रीजन था, वो वजह क्या थी, क्यों बैठती थी वहाँ पर वो, क्योंकि वो एक ऐसी एरिया से आती थी जिस एरिया के अंदर यूजुअली ड्राई मड रहा करती थी, मिट्टी रहा करती थी उस एरिया के अंदर। कह सकते हैं हम वो ऐसा एरिया था जहाँ पे अच्छे रोड्स नहीं थे, ठीक है। और ऐसे जगह से वो आती थी, कच्ची बस्ती टाइप में, जो घर, कच्ची बस्ती टाइप में जो होती है, जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं, जहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं होते, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती है। बॉगिन्स हाइट्स के नाम से एक जगह थी, वहाँ से वो आती थी, और वहाँ पे ज़्यादातर ड्राई मड रहती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, है ना। लेकिन किसी ने, वांडा पेट्रोन्स्की जब आके बैठ जाती थी एक बार सीट पर, तो कोई भी उसके बारे में ध्यान नहीं देता था, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था एक बार उसके रूम में आकर बैठने के बाद, ठीक है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। तो वो कौन सा समय होता था, वो कौन सा टाइम होता था जब लोग, जब स्टूडेंट्स उसके बारे में सोचा करते थे, जब उनको वांडा का ख्याल आता था, तो वो होता था आउटसाइड स्कूल आवर्स, है ना, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन। तो वो टाइम वो होता था जो स्कूल स्टडी आवर्स के अलावा जो टाइम होता था, जैसे लंच का टाइम, या फिर जब हम स्कूल ऑफ हो जाता है उसके बाद घर जाते हैं वो टाइम, या फिर स्कूल आने का टाइम होता है। तो ऐसे समय में वो वांडा पेट्रोन्स्की की तरफ थोड़ा नोटिस करते थे, वांडा पेट्रोन्स्की को नोटिस करते थे, या उसका ख्याल उन्हें आता था। और वो क्यों आता था, उसके प्रति उनकी कोई सिंपैथी नहीं थी, बल्कि किसी दूसरे पर्पस से उसका वो ध्यान रखते थे। तो देखिए, नून टाइम में व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल कमिंग बैक टू स्कूल, स्कूल आ रहे होते, स्कूल से घर आ रहे होते थे, और या फिर मॉर्निंग में जब वो स्कूल आ रहे होते थे, ठीक है, जब स्कूल शुरू होता है। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। तो क्या करते थे वो लोग, स्कूल आते समय या घर जाते समय, वो 2 या 3 का ग्रुप बना लेते थे, और वांडा पेट्रोन्स्की से टॉकिंग करते थे, और उसके ऊपर हंसते थे, स्कूल यार्ड के अंदर खड़े होकर के, रास्ते में खड़े होकर के उससे बात करते हुए हंसते थे, उसका मजाक बनाते हुए। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, है ना। और पहले तो खुद ही वो बात करते करते हंसते रहते थे यार्ड के अंदर, और वहाँ पे बैठ खड़े खड़े वेट करते रहते थे वांडा पेट्रोन्स्की का, कि जब जैसे ही वो आएगी उसका मजाक बनाया जाएगा। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, तो ये मंडे की बात हो गई, मंडे को वो आई नहीं वांडा पेट्रोन्स्की, किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन ट्यूसडे था। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा फिर स्कूल नहीं आई। एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, इस बार भी किसी ने वांडा पेट्रोन्स्की की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेनेसडे, लेकिन जब तीसरा दिन था वेनेसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. तीसरे दिन वेनेसडे को पैगी और मैडी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया। पैगी और मैडी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह की लड़की हैं, वो कहाँ बैठती थी, तो वो ऐसे बच्चों के साथ में बैठती थी हु गॉट गुड मार्क्स, जिन्हें अच्छे मार्क्स मिलते थे, एंड हु डिडंट ट्रेक इन हॉल लॉट ऑफ मड, और उनके पैर कभी भी मिट्टी के अंदर नहीं होते थे, मड में सन करके कभी भी नहीं आते थे, क्योंकि वो एक अच्छे एरिया से आने वाले बच्चे होते थे,
हायर क्लास के बच्चे होते थे उनके साथ वो बैठा करती थी दोनों लड़कियां। तो उन्होंने वांडा पेट्रोंस्की की एब्सेंस को उस दिन नोटिस किया। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी जो है पूरे स्कूल के अंदर मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी, पॉपुलर थी। शी वॉज प्रेटी, शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज करली। उसकी पॉपुलरिटी का रीज़न क्या था? फर्स्ट थिंग, शी वॉज वेरी प्रेटी, वो बहुत सुंदर थी, उसके पास बहुत सारे प्रेटी क्लॉथ्स थे, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स थे, और उसके हेयर जो थे वो भी ब्यूटीफुल थे, करली हेयर थे उसके। और इन सब चीज़ों को लेकर के पैगी पूरे स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी जो है पैगी की सबसे करीबी दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेट देम लेट टू स्कूल। अब यहाँ पे पता है कि पैगी और मैडी की जो नोटिस उन्होंने जो किया बांडा की एब्सेंस को, पैगी और मैडी के द्वारा बांडा की एब्सेंस को नोटिस करने का रीज़न एक ही था। वो क्या था कि उस दिन वो बांडा की वजह से लेट हो गई थी स्कूल आने के लिए। दे हैड वेटेड फॉर बांडा टू हैव सम फन विद हर एंड सी जस्ट हैडंट कम। लेट क्यों गई थी? क्योंकि उन्होंने बांडा का इंतज़ार किया, वेट किया, जैसा कि उनका तरीका होता था। तो जैसे ही बांडा आएगी उसका वो मजाक बनाएंगी, लेकिन बांडा उस दिन आई नहीं और बांडा का इंतज़ार करते करते उन्हें देरी हो गई स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है। दे ऑफन वेटेड फॉर बांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर। वो उनका रूटीन था, अक्सर जो है वो बांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार किया करती थी उसका मजाक बनाने के लिए रास्ते के अंदर। यहाँ पर कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। आप लोग खुद इनके आंसर्स कर सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया कि वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों। वेयर डज वांडा लिव? वांडा कहाँ रहती है। व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इज इट इज? वो किस तरह का प्लेस था जहाँ पर वो रहती थी। व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's एब्सेंस? पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को नोटिस क्यों किया, कब किया। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, है ना, उसका मजाक बनाने से यहाँ पर क्या उसका क्या मीनिंग है उसकी। ये सब बातें आपको आंसर में लिखनी है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के। वांडा पेट्रोंस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पेट्रोंस्की नाम है वांडा पेट्रोंस्की, और ज़्यादातर बच्चों के इस तरह के नाम उस स्कूल में नहीं थे, क्लास के अंदर नहीं थे लाइक दैट, है ना, इस तरह के नाम और बच्चों के वहाँ पर नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, तो फिर कैसे नाम हुआ करते थे उनके नाम बड़े ईजी हुआ करते थे, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, इस तरीके के नाम होते थे। वांडा पेट्रोंस्की का नाम उन बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रेंज था, अजीब था, मुश्किल था प्रोनाउंस करने में, है ना। There was one boy named Bounce, Billy Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. एक लड़का और था वहाँ पर जिसका नाम था बाउंस, बिली बाउंस, है ना। तो लोग सोचते थे कि ये बड़ा फनी नेम है बिली बाउंस, लेकिन उतना फनी नहीं जितना कि पेट्रोंस्की है। तो पेट्रोंस्की नेम उनको बड़ा फनी लगता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेली स्कूल आती थी और अकेली घर वापस जाती थी। शी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वो हमेशा जो है एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो कि फेड हो चुकी थी, यानी उसको कई बार पहना जा चुका था, पुरानी सी पड़ गई थी और उसके सही से आती भी नहीं थी। दैट डिडंट हैंग राइट, उसके सही से फिट आती भी नहीं थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन ये क्लीन हुआ करती थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन साथ में ये ऐसी भी दिखती थी जैसे कि इस पे कभी आयरन नहीं की गई है, इसको कभी आयरन नसीब नहीं हुई है, इस पे प्रेस कभी भी नहीं की गई है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातचीत करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड्स, और वो लड़कियाँ क्या करती थी, कभी कभी उसको आकर के सराउंडेड, उसको घेर लेती थी वांडा पेट्रोंस्की को। कब, किस वक्त में, जब वांडा जो है कभी कभी क्या करती थी, छोटी छोटी लड़कियों को देखने के लिए रुक जाती थी। वो छोटी छोटी लड़कियां, लिटिल गर्ल्स, हॉप स्कॉच खेला करती थी, तो उनको देखने के लिए वांडा रुक जाती थी। तो जैसे ही वांडा उनको देख रही होती थी, उस समय में दूसरी लड़कियां आकर के वांडा को घेर लेती थी और उससे कई तरीके के क्वेश्चंस किया करती थी। Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. तो बड़े ही नम्र तरीके से या बड़े ही रेस्पेक्टफुल तरीके से पैगी क्वेश्चन करती थी वांडा से। वांडा
जैसे कि कोई राजकुमारी से बात की जा रही हो, है ना। वाडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स इन अस टेल अस, और वो वाडा बोल करके अपने जो साथ में जो कोई फ्रेंड होती थी उसको नज करती थी, यानी उसको इशारा भी करती थी साथ में, है ना। नज का मतलब होता है ए जेंटल पुश, अपने साथ वालों को पुश करके थोड़ा सा उसको इशारा करना, जब हम किसी का मजाक बना रहे होते हैं, है ना, तो हम उससे ये कहना चाहते हैं कि तू भी हमारे साथ में, आप भी हमारे साथ में क्या हो जाइए, इंक्लूड हो जाइए, या हम उसको भी अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं किसी दूसरे का मजाक बनाने के लिए। हाउ, और क्या पूछती थी वो, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। वाडा से क्वेश्चन होता था कि वाडा कितने तुम्हारे पास में ड्रेसेस हैं क्लोजेट के अंदर, ठीक है, क्लोजेट जहाँ पे हम कपड़े वगैरह रखते हैं, अलमीरा टाइप में। 100 वाडा वुड से, वाडा कहा करती थी पूरे 100, 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। तो जैसे ही वो बोलती थी 100 यानी पूरी 100 ड्रेसेस, तो बड़ा एक्सक्लेम होता था उनको, एक्सक्लेमेशन अंदाज में, है ना। सारी लिटिल गर्ल्स जो होती थी वो, उनको विश्वास नहीं होता था, इनक्रेडुलस, उनके लिए बड़ा इनक्रेडुलस लगती थी ये चीज़ कि यार कैसे इसके पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं, जबकि ये हमेशा जो है एक ही ड्रेस पहन करके आती है। अगर इसके पास 100 ड्रेसेस होती, एक रोज़ बदल बदल के पहन के आती, तो वो लड़कियां एक्सक्लेमेशन में अपना खेलते खेलते हॉपस्कॉच जो खेल रही होती थी वो रुक जाती थी, खेल बंद कर देती थी और सुनने लग जाती थी बांडा को, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था उसकी बात पर, तो उनको बड़ा अचंभा होता था, सरप्राइज होता था। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वाडा, वाडा कहती हाँ बिल्कुल पूरे 100 और सभी लाइंड अप हैं। देन हर थिन लिप्स डू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके जो पतले पतले लिप्स थे वो शांत हो जाते थे, वो बोलना बंद कर देती थी। वॉट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी, पैगी कहती थी मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, या मैं शर्त लगा सकती हूँ वो सभी सिल्क की होंगी, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स होगी थी, हाँ सभी सिल्क की हैं और सभी अलग अलग कलर्स में हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं। अब पैगी फिर क्वेश्चन दागती थी दूसरा, वेलवेट की भी होंगी, या वेलवेट टू, वो कहती थी हाँ बिल्कुल वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, वांडा बड़े स्टॉलिडली मजबूती के साथ में जो है जवाब देती थी। नॉट शोइंग एनी फीलिंग, स्टॉलिडली का मतलब यहाँ पे ये भी है किसी तरह की फीलिंग नहीं दिखाते हुए वो रिप्लाई करती थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर उसके बाद में उसको वो परमिशन देते थे, उसको जाने देते थे, जाने के लिए छोड़ देते थे उसको, वांडा को, फिर नहीं करते थे क्वेश्चन, वो 2-3 क्वेश्चन करके उसको जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू स्ट्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। अब देखिए उनका तरीका, वांडा बहुत दूर नहीं जा पाती थी, थोड़ी ही दूर जा पाती थी, उतने में ही वो जो है तेज तेज हंसने लगते थे बांडा के पीछे से। वस्टिंग इनटू स्ट्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, है ना, तेज तेज हंसने से यहाँ पे वस्टिंग इनटू स्ट्रीक्स, फूट फूट के हंसना एक कह सकते हैं, बड़े तेजी से हंसना, है ना, तो बहुत तेज तेज हंसने लगते थे वो। 100 ड्रेसेस, पूरी 100 ड्रेस, ऑब्वियसली यानी क्लियरली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वॉर वेरी एवरी डे। वो लड़की आपस में बतलाती थी कि क्लियरली, अगर हम देखें क्लियरली पता है हमें कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो रोज पहन करके आती है। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन आता था, फिर आखिर वो क्यों कहती है ऐसे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, व्हाट ए स्टोरी, आखिर क्या कहानी है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, है ना, कहती थी, उनका क्वेश्चन ये भी होता था तुम्हारे पास कितने शूज हैं, वो कहती थी 60 पेयर्स, 60 पेयर्स है मेरे पास। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप है। क्राइज ऑफ एक्जेगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, है ना, इस तरीके से एक्जेगरेशन, एक्जेगरेशन का मतलब दिखावा करना, ये कह सकते हैं बढ़ चढ़ के किसी चीज को बताना, एक्जेगरेट करना। तो वो बड़ी एग्जिगरेटिव मैनर के अंदर, एग्जिगरेट मैनर में बढ़ चढ़ के जो है पोलाइटनेस दिखाती थी वो लड़कियां। ऑल अलाइक, है ना, सभी जो है एक जैसी होंगी, अलाइक, है ना, किसको बोल रही है ये, बांडा को बोला करती कि सभी एक जैसे होंगे, 60 पेयर जो शूज हैं सभी एक जैसे होंगे। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, तो कहती थी नहीं सभी अलग अलग हैं, अलग अलग कलर में हैं और सभी लाइंड अप हैं। तो एक तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे उसका मजाक बनाया जाता था, है ना, झूठी पोलाइटनेस वो दिखाते थे, किसको, वाडा पेंड्रोस्की को। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी जिसने इस गेम को इन्वेंट किया था, हैड एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, है ना,
और वहाँ से लास्ट में हटने वाली, चलने वाली, उस जगह को छोड़ने वाली लड़की हुआ करती थी मैडी। और वो पैगी की जो है इंसेपरेबल फ्रेंड थी, यानी वो उससे कभी अलग नहीं हो सकती थी, यानी उसकी बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थी वो। फाइनली वांडा वुड मूव ऑफ द स्ट्रीट्स। फाइनली फिर क्या होता था, इस तरह की बात हो जाती थी। फिर वांडा जो है अपनी स्ट्रीट की तरफ रवाना हो जाती थी। हर आई इज डल एंड हर माउथ क्लोज। आगे उसकी डल टाइप में है। डल मीन्स कह सकते हैं हम डिसअपॉइंटेड बोल सकते हैं, या जो एनर्जेटिक नहीं होते हैं लोग, है ना, एक्टिव नहीं होते, इस तरह की दिखती थी वांडा पैटर्न्स की। उसका माउथ बंद क्लोज होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, और अपने लेफ्ट शोल्डर को हिचिंग, है ना, वेविंग, हिलाती थी, उसको आदत थी ये, वो अपने लेफ्ट शोल्डर को हिलाना, बार बार वो अपने लेफ्ट शोल्डर को हिलाती थी। उसका ये फनी तरीका था, उसके अंदर एक हैबिट बनी हुई थी, उसकी फनी हैबिट थी ये, और इस तरीके से वो अकेली ही स्कूल आया जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब यहाँ पे पैगी के बारे में बता कि पैगी वास्तव में क्रूअल नहीं थी लड़की, वो पैगी, है ना। हम हमारे दिमाग में एक फर्स्ट थॉट में हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि जो है पैगी बहुत ज़्यादा क्रूअल लड़की है, वो इस तरीके से जो है वांडा पेंडोस्की का मजाक उड़ाती है ना, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है। तो हमें थोड़ा क्या है, ऐसा लगेगा कि पैगी क्रूअल है, लेकिन यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं कि पैगी वास्तव में क्रूअल नहीं थी। और क्रूअल कैसे नहीं थी, उसकी सपोर्ट में भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे कि सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, है ना, वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको बुलीज से बचाती थी। बुलीज कौन होते हैं? जो लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को डराने धमकाने के लिए। बुलीज दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ टू और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, जो गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को डराने के लिए जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं बुलीज। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वो छोटे बच्चों की बुलीज से बचाती थी, बुलीज से छोटे बच्चों को, है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि वो क्रूअल नहीं है। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और दूसरी बात क्या कही गई है उसकी सपोर्ट में कि वो क्रूअल नहीं थी, कि वो अगर किसी एनिमल को देख लेती थी मिसट्रीट होते हुए, किसी एनिमल के साथ में अत्याचार होते हुए अगर वो देख लेती थी, उसके साथ में मिसट्रीट होते हुए देख लेती थी, तो घंटों तक वो रोती रहती थी, है ना। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि पैगी जो है वास्तव में क्रूअल नहीं थी। इफ़ एनीबडी हैड ए सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा। अगर कोई उससे क्वेश्चन करता था, क्या क्वेश्चन करता था कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम क्रूअल बिहेव करती हो वांडा के साथ में, इस तरह के क्वेश्चन पूछ करके, जिस तरह से तुम पूछती हो, तो क्या नहीं लगता कि तुम क्रूअल हो थोड़ा सा, है ना, क्रूअल तरीके से तुम उससे क्वेश्चन पूछती हो, तुम्हारा बिहेवियर क्रूअल है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूअल, बड़े उसको सरप्राइज होता था ये क्वेश्चन सुन करके। अच्छा, क्रूअल, मैं क्रूअल कैसे हुई? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। उसका जवाब ये होता था पैगी का, भाई मैं क्रूअल, मुझे आप कैसे कह सकते हैं? जब उसके पास में 100 ड्रेसेस नहीं हैं तो वो क्यों कहती है कि मेरे पास में 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई। कोई भी कह सकता है उसकी कंडीशन को देख करके कि वो झूठ बोलती है, वांडा पैटर्न्स की। तो वो झूठ क्यों बोलती है? Why did she want to lie? वो झूठ बोलना क्यों चाहती है? And she was not just an ordinary person. Else why did she have a name like that? And she was not just an ordinary person, है ना, और एक ordinary person भी नहीं है। Else why did she have a name like that? तो वो इस तरह का नाम उसका क्यों है? Anyway they never made her cry, है ना। और फिर बाद में वो ये भी सोचती थी कि कुछ भी हो लेकिन हमने उसको कभी रोने के लिए मजबूर नहीं किया, उसको हमने कभी रुलाया नहीं। एज फॉर मैडी, अब बात करें मैडी की, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। इस तरह के जो क्वेश्चंस थे जो वांडा पैटर्न्स से किए जाते थे, पैगी उन क्वेश्चंस की शुरुआत करती थी, कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास में, कितने हैट्स हैं, कितने शूज़ हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से बड़ा बॉदरिंग फील करती थी मैडी। यानी इसका मतलब ये है मैडी को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, मैडी को कहीं ना कहीं हार्ट होती थी कि वांडा पैटर्न्स की किससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएं। वजह क्या है उसकी, देखिए, मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। उसकी वजह यह है कि मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, और वो किसी दूसरों के कपड़े ही वो पहना करती थी, है ना। दूसरे लोग जो उसके साथी, उसके फ्रेंड्स वगैरह, रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो कपड़े पहनना बंद कर देते थे, उनको इस्तेमाल करना बंद कर देते थे, उनके लिए वो पुराने हो जाते थे, ऐसे कपड़े जो है मैडी पहना करती थी। इसका मतलब वो भी काफ़ी गरीब लड़की थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स।
और हैव ए फनी नेम, है ना। और उसके लिए एक अच्छी बात ये थी, भगवान का शुक्रिया वो अदा कर सकती थी एक चीज़ को लेके। वो चीज़ क्या है कि वो एक ऐसे एरिया में नहीं रहती जैसे एरिया में बाड़ा पेट्रोल्स की रहती है, लाइक बोगिंस हाइट्स, है ना। और उसको इस तरीके का फनी नेम भी नहीं है जो बाड़ा पेट्रोल्स का है। बस यही चीज़ें उससे डिफरेंट है, बाकी और सब चीज़ें उससे मैच करती हैं। वो भी उन्हीं की तरह बिल्कुल गरीब है, बाड़ा पेट्रोल्स की तरह, लेकिन उससे डिफरेंट उसकी कोई बात है तो क्या है कि उसका नाम एक तो उसकी तरह फनी नहीं है और वो उसकी तरह एक गरीब इलाके में नहीं रहती है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब कभी ये पैगी उससे क्वेश्चन पूछ रही होती थी, है ना, मॉकिंग पोलाइट वॉइस, है ना, उसका मजाक बनाते हुए, नकल करते हुए, मैडी फेल्ट एम्बेरस, मैडी को बड़ा बुरा लगता था, बड़ा बेचैनी फील होती थी उसको, एम्बेरस फील होता था मैडी को। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और वो उस मजाक के अंदर शामिल नहीं होने के लिए, यानी वो मजाक में शामिल नहीं होना चाहती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। वो बात किस से साबित होती है कि वो अपने पाम के अंदर, अपने हथेली में उसके जो मार्बल्स होते थे उनसे खेलने लग जाती थी, वो स्टडी उनको इधर उधर करने लग जाती थी, उनको घुमाने लग जाती थी, है ना। और कुछ भी नहीं कहती थी, वो खुद कुछ भी नहीं कहती थी। इसका मतलब ये है कि वो पैगी के साथ मजाक में शामिल होना नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि बांडा का इस तरीके से मजाक बनाया जाए। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर बांडा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बांडा के लिए, उसको बांडा का मजाक बनाए जाने पर उसको दुख होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो इसी वजह से जो है उसका मजाक नहीं बनाना चाहती। तो और वजह क्या है, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी डिडंट इन्वेंटेड द ग्रेसिस गेम। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, उसने बांडा की तरफ वो कभी भी ध्यान नहीं देती, शायद उसने ध्यान नहीं दिया होता, इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने वो ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता। पैगी ने वो गेम इन्वेंट किया था, पैगी ने ही मजाक बनाना उसका शुरू किया था, तो पैगी अगर उस गेम को इन्वेंट नहीं करती, उसका मजाक बनाना शुरू नहीं करती, तो शायद वो बांडा की तरफ ध्यान भी नहीं देती, अटेंशन भी नहीं देती। तो यहाँ पे ये बात ये शो कर रही है कि वो ऐसा नहीं कि उसको कंडीशन को लेकर वो दुखी है, उसके प्रति उसकी कोई सिंपैथी है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो खुद को लेकर के श्योर नहीं है ना। वो ऐसा सोचे ऐसा ना हो कहीं मेरा भी मजाक बनाए जाने लगे इसी तरीके से। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, वो ये सोचती थी कि ऐसा ना हो कहीं पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक बनाना शुरू कर दें, या अगला टारगेट वो बन जाए, नेक्स्ट टारगेट वो खुद बन जाए, इसलिए उसको दुख होता था। ये डर था उसको, एक तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह का फियर था उसको। शी वाजंट एज पुअर एज वांडा, वो बांडा के जितने गरीब नहीं थी, परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, वो लेकिन उसके अंदर इतना सेंस ज़रूर था कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी बाड़ा पेट्रोल की, फिर भी वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो वो सोचती थी कि मैं कम से कम, मेरे अंदर इतना सेंस तो है कि मैं इस तरह का जवाब तो मैं कम से कम नहीं दूंगी, जो चीज़ मेरे पास नहीं है, और इस तरह से मैं अगर बोलूँ तो फिर मेरा मजाक ही बनेगा। तो इस तरह का सेंस तो मैं रखती हूँ। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑनर, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि उसका मजाक बनाया जाए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग बाड़ा पेट्रोल्स की, वो ये चाहती थी मन ही मन में कि पैगी जो है बाड़ा पेट्रोल्स की का मजाक बनाना बंद कर दें। तो इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पर लगभग आधा पार्ट इस चैप्टर का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट का। इसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे वाज बाड़ा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, बाड़ा दूसरे बच्चों से किस तरीके से अलग हुआ करती थी, है ना, किस तरीके से डिफरेंट थी। इन बाड़ा हैव 100 ड्रेसेस, क्या बांडा के पास में रियल में 100 ड्रेसेस थी। वाई डू यू थिंक शी डिड, वाई डू यू थिंक शी सैड शी डिड, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वाई इज मैडी एम्बेरेस्ड बाई द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड बांडा, पैगी जब उससे क्वेश्चन पूछती थी बांडा से ड्रेसेस के बारे में, तो उन क्वेश्चंस को लेके मैडी एम्बेरेस क्यों हो जाती थी। इज सी ऑल्सो लाइक बांडा, क्या वो भी बांडा की तरह थी, और इससे डिफरेंट, या फिर वो उससे अलग थी। तो इस तरीके से आपका ये लगभग हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।